नमस्कार। स्वागत है आपका राजनीति के इस अखाड़े में। मित्रों, विपक्ष की तरफ से 3-4 विषयों पर पब्लिक परसेप्शन बनाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में मैं वे चारों पब्लिक परसेप्शन बनाए जाने वाले विषय आपके सामने रखूंगा और फिर उन पर विश्लेषण करूंगा कि क्या पब्लिक परसेप्शन बन रहा है या विपक्ष की मेहनत बेकार जाएगी। पहला पब्लिक परसेप्शन यह बनाया जा रहा है कि मोदी सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। यह पहला पब्लिक परसेप्शन। दूसरा पब्लिक परसेप्शन यह बनाया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अपने मित्र अडानी को नाजायज फायदा पहुंचाया है, जिस कारण पिछले 9 साल में मोदी शासन में उसकी संपत्ति कई हजार गुना बढ़ गई। तीसरा पब्लिक परसेप्शन यह बनाया जा रहा है कि राहुल गांधी से डरकर मोदी सरकार ने उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करवाई है। चौथा पब्लिक परसेप्शन यह बनाया जा रहा है कि अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। ये चारों पब्लिक परसेप्शन राजनीतिक गलियारों और मीडिया में चर्चा का विषय है। कांग्रेस की अंदरूनी बैठकों में भी इन्हीं चारों विषयों पर मंथन होता है। भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी बैठकों में भी इन्हीं चारों विषयों पर मंथन हो रहा है और मीडिया में भी इन्हीं चारों विषयों पर चर्चा होती है। आप अखबार उठा करके देख लीजिए या टीवी चैनल देख लीजिए या फिर सोशल मीडिया पर भी देख लीजिए, ये 4 पब्लिक परसेप्शन बनाए जा रहे हैं और कोशिश यह है कि आने वाले 1 साल में यह पब्लिक परसेप्शन बन जाए चारों विषयों पर। सवाल यह है कि विपक्ष और मीडिया मिलकर इन चारों विषयों पर पब्लिक परसेप्शन बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं, किस स्टेज पर है। पहला विषय पर बात करते हैं कि मोदी सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है, राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है इन संस्थाओं का। अब यह पब्लिक परसेप्शन बन रहा है या नहीं, तो इसका जवाब यह है कि मीडिया और विपक्ष आंकड़ों के साथ यह पब्लिक परसेप्शन बनाने में काफी हद तक कामयाब रहे हैं कि मोदी सरकार अपने विरोधियों के खिलाफ इन दोनों जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ममता बनर्जी ने तो सीबीआई रेड के समय रेड के स्थान पर धरना भी दिया और यह पब्लिक परसेप्शन बनाने के लिए दिया जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी इस बात को छुपा भी नहीं रहे। सीबीआई की अफसरों की कॉन्फ्रेंस हो या ईडी के अफसरों की कॉन्फ्रेंस हो, पिछली 2-3 सालों की कॉन्फ्रेंस से देख लीजिए और अभी ताजा जो सीबीआई अफसरों की कॉन्फ्रेंस 2-3 दिन पहले हुई है वह देख लीजिए। इन सभी अफसरों की कॉन्फ्रेंसों में मोदी खुलकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो अभियान शुरू किया है उसे न सिर्फ जारी रखिए बल्कि और तेज गति से कार्रवाई शुरू कीजिए। अफसर मोदी के भाषण पर ताली बजाते हैं। यह बात ठीक है कि नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद सीबीआई और ईडी के लगभग सारे केस विपक्षी दलों के नेताओं पर बने हैं। भाजपा के किसी नेता पर कोई केस दाखिल नहीं हुआ, न ही कोई कार्रवाई हुई। लेकिन सवाल यह है कि पब्लिक परसेप्शन किससे बनता है, इन आंकड़ों से
कि विपक्ष के नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है, या जब विपक्षी नेताओं के ठिकानों पर छापों में नोटों के भंडार मिलते हैं तब पब्लिक परसेप्शन बनता है। विपक्ष के हमलावर होने से पब्लिक परसेप्शन बनता है, या जब सत्येंद्र जैन या नवाब मलिक या पार्थ चटर्जी को सालों साल भर अदालत से जमानत नहीं मिलती तब पब्लिक परसेप्शन बनता है। पब्लिक सीबीआई ईडी की कार्रवाई पर तब भरोसा करने लगती है जब लालू यादव को चारा घोटाले में और ओम प्रकाश चौटाला को नौकरियों के बदले धन उगाने में सजा होती है। चारा घोटाले में सजा याफ्ता लालू यादव के परिवार पर जब सीबीआई रेलवे में नौकरी के बदले जमीनें हथियाने के मामले पर कार्रवाई शुरू करती है और सबूत जनता के सामने आते हैं तो पब्लिक सीबीआई और ईडी पर भरोसा करती है। अब जो विच हंट का ताजा उदाहरण दिया जा रहा है वह यह है कि साफ सुथरी छवि वाले मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए सीबीआई और ईडी का बेजा इस्तेमाल किया गया है। लेकिन इस मामले में आम आदमी पार्टी की सरकार ने सीबीआई जांच शुरू होने से पहले ही विवादास्पद शराब नीति को वापस लेकर पब्लिक परसेप्शन अपने खिलाफ खुद बना ली थी। सीबीआई मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ठोस सबूत भले ही नहीं रख पा रही हो, लेकिन कोर्ट में इतने सबूत तो दे ही दिए हैं कि सत्येंद्र जैन की तरह उनकी भी जमानत नहीं हो रही है। इसलिए यह कहना कि क्योंकि उनकी छवि साफ सुथरी थी इसलिए पब्लिक परसेप्शन उनके पक्ष में जाएगा, यह जरूरी नहीं है। जब जमानत नहीं मिलती है तब भी पब्लिक परसेप्शन बनता है। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले पर चर्चा करने की बजाय बार बार शिक्षा नीति को ढाल बनाकर इस पब्लिक परसेप्शन को मजबूत करने का काम किया है कि वह शराब नीति का बचाव क्यों नहीं कर रहे। शराब नीति का बचाव करने के बजाय वह शिक्षा नीति की बात बार बार क्यों कर रहे हैं, इससे भी एक पब्लिक परसेप्शन बनता है। अब दूसरे विषय पर आते हैं। दूसरा विषय है मोदी का अडानी को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां बनाना और उन्हें एयरपोर्ट और बंदरगाहों के संचालन का काम देना। इसके अलावा ऑयल रिफाइनरी देना और विदेशों से भी ऑयल रिफाइनरी दिलवाना और एलआईसी जैसी संस्थाओं से उनकी कंपनियों में धन लगवाना। यह पब्लिक परसेप्शन काफी हद तक बन रहा है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद अडानी माला माल हुए हैं, तो उसमें जरूर नरेंद्र मोदी की भूमिका होगी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इसमें भ्रष्टाचार कहां है। जब तक राहुल गांधी या केजरीवाल या विपक्ष का कोई और नेता या मीडिया भ्रष्टाचार का कोई ठोस सबूत पेश नहीं करता, तब तक मोदी के खिलाफ पब्लिक परसेप्शन नहीं बनता। यह मेरा अनुमान है या मेरा आकलन है कि जब तक मोदी ने भ्रष्टाचार किया, अडानी को भ्रष्टाचार करके फायदा पहुंचाया और जो पैसा अडानी ने कमाया उसका कुछ पैसा मोदी को दिया, जब तक यह साबित नहीं करता विपक्ष, तब तक यह पब्लिक परसेप्शन भी नहीं बनता। मोदी के खिलाफ पब्लिक परसेप्शन तब बनेगा जब यह सबूत दिए जाएंगे कि मोदी को फायदा हुआ, पर्सनल फायदा हुआ, उनके परिवार को फायदा हुआ या भारतीय जनता पार्टी को भी फायदा हुआ। विपक्ष के नेता इस बात को समझने लगे हैं कि मोदी को फायदे के आरोप लगाने होंगे। इसलिए राहुल गांधी ने अडानी के धंधों में मोदी के 20,000 करोड़ रुपए लगे होने का आरोप लगाया है और केजरीवाल और उनके सांसद संजय सिंह ने
मोदी के 42,000 करोड़ रुपए लगे होने का आरोप लगाया है। लेकिन जब तक ये तीनों नेता ठोस सबूतों के साथ कोर्ट नहीं जाते या एफआईआर दर्ज नहीं कराते, तब तक यह पब्लिक परसेप्शन नहीं बनेगा। 2019 का उदाहरण हमारे सामने है, जब राहुल गांधी ने राफेल को लेकर के अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए थे और चौकीदार चोर कहा था, तो वह पब्लिक परसेप्शन नहीं बना था, बल्कि चौकीदार चोर कहने पर सुप्रीम कोर्ट से माफी भी मांगनी पड़ी थी। अब तीसरे पब्लिक परसेप्शन पर आते हैं। तीसरा पब्लिक परसेप्शन यह बनाया जा रहा है कि मोदी ने राहुल गांधी की लोकप्रियता से डरकर उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म करवाई है। केस की क्रोनोलॉजी यह साबित करती है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करवाने के लिए अदालत को प्रभावित किया गया होगा। ये हम पूरी क्रोनोलॉजी देखें तो कांग्रेस के नेता भी बता रहे हैं, मीडिया में भी बार बार आ रहा है कि किस प्रकार पहले हाई कोर्ट से स्टे लगाया गया, फिर स्टे हटवाया गया, फिर जज बदला, फिर ये सारी अगर हम क्रोनोलॉजी को देखते हैं तो ऐसा लगता है। और उन्हें 2 साल की सजा दिलवाई गई ताकि उनकी लोकसभा सदस्यता खत्म हो। यह पब्लिक परसेप्शन इसलिए भी बनता है क्योंकि अब तक किसी को मानहानि के केस में 6 महीने से ज्यादा सजा नहीं हुई, तो राहुल गांधी को क्यों हुई, और वह भी एक सिर्फ भाषण पर। और जिस व्यक्ति ने केस किया उस पर डायरेक्ट आरोप राहुल गांधी ने नहीं लगाया था। इसलिए बड़ी उम्मीद यही बनती है कि आने वाले दिनों में उनके कन्विक्शन पर रोक लगेगी और उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल होगी। लेकिन इससे ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, इससे भाजपा को, मोदी सरकार को क्या फायदा होगा, यह मैं भी आगे जाकर के बताने वाला हूं। चौथा पब्लिक परसेप्शन यह बनता है, यह बनाया जा रहा है कि 2024 के चुनाव में विपक्षी एकता हो गई तो भाजपा को हराया जा सकता है। हालांकि अगर हम 2019 के आंकड़े देखें तो समूचे विपक्ष को भी उतने वोट नहीं मिले थे जितने एनडीए को मिले थे। लेकिन पिछले 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी भी थोड़ी बहुत बनी होगी। महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उससे भाजपा के कुछ वोट घटे होंगे, विपक्ष के कुछ वोट बढ़े होंगे। इसलिए विपक्ष को ऐसा लगता है कि समूचा विपक्ष एकजुट हो जाए तो भाजपा को हरा सकते हैं। क्षेत्रीय दल जिस तरह एकजुट हो रहे हैं, मेल मुलाकातें बढ़ रही हैं, स्टालिन के जन्मदिन पर चेन्नई में जो बातें हुई हैं उसमें बिना किसी चेहरे को आगे रखे सारे देश में सीट एडजस्टमेंट से भाजपा के सामने एक उम्मीदवार खड़ा करने की संभावनाएं टटोली गई हैं। अगर राहुल गांधी को बैकग्राउंड में रखकर विपक्षी एकता होती है तो 2024 का मुकाबला थोड़ा बहुत कड़ा हो सकता है। लेकिन अगर राहुल को ही चेहरा बनाकर विपक्षी एकता होती है तो फायदा भाजपा को होगा। यह भी पब्लिक परसेप्शन अपने आप बना हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा से अपनी इमेज तो जरूर थोड़ा बहुत सुधारी है, लेकिन नेता नहीं बने हैं। नेता बनने के गुण अभी उनमें नहीं आए हैं। पब्लिक ने उनको नेता के तौर पर स्वीकार करना शुरू नहीं किया है। पब्लिक परसेप्शन उनके नेता बनने का नहीं बना है। इसलिए भाजपा का फायदा इसी में है कि विपक्षी एकता अगर हो तो राहुल गांधी के नेतृत्व में हो, चेहरा राहुल गांधी का सामने हो, क्योंकि आज भी स्थिति यह है कि मोदी के सामने राहुल टिक नहीं पाते। इसलिए यह राजनीति का हिस्सा हो सकता है कि राहुल गांधी को ज्यादा चर्चा में रखा जाए। इसलिए उनके लंदन के भाषण को संसद में बड़ा मुद्दा बनाया गया
छह मंत्री खड़े होकर के एक सांसद के खिलाफ बोले। ऐसा लोकतांत्रिक इतिहास में, संसद के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इसीलिए राहुल की लोकसभा सदस्यता खत्म करवाने की भी रणनीति बनी हो, ऐसा हो सकता है, ताकि विपक्षी एकता राहुल को नेता बना करके ही हो। राहुल का कद इतना ऊंचा कर दिया जाए, ये भी सरकार की रणनीति हो सकती है कि राहुल का कद इतना ऊंचा कर दिया जाए, उनको इतना चर्चा में लाया जाए, और पिछले 8-9 महीने से वे चर्चा में बने हुए हैं कि विपक्ष के नेता, क्षेत्रीय दलों के नेता मजबूर हो जाएं कि उन्हीं को नेता बनाएं। मित्रों, जिन 4 मुद्दों पर पब्लिक परसेप्शन बनाया जा रहा है, उन चारों मुद्दों पर मैंने अपना विश्लेषण आपके सामने रखा है। उम्मीद है मेरा यह विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। कृपया मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और उससे भी जरूरी, कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। यह मेरा नया चैनल है। घंटी का बटन भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे अगले वीडियो का करें इंतजार। तब तक नमस्कार।